नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ा रही हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के मध्य में आने वाली परिमेय संख्याएं तो इस भाग का अध्ययन कर रहे थे और उसके आधार पर प्रश्न संग्रह 23 जो है उसके गणित हल कर रहे थे। तो उसमें मैंने कल आपको पहला और दूसरा गणित जो है वो हल करके दिखाया था। अभी उसके बाद चौथा गणित जो है वो आज हम लोग हल करने वाले हैं। देखो, चौथा गणित है 7/9 और ऋण 5/9। अभी देखो, एक धन पूर्णांक संख्या है और एक ऋण पूर्णांक संख्या है, मतलब एक धन परिमेय संख्या है और दूसरी ऋण परिमेय संख्या है। तो अभी दोनों के बीच में आने वाली परिमेय संख्या हमें ढूंढनी है। तो देखो, इसके लिए हमें संख्या रेखा का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि संख्या रेखा जो है यह अगर आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगी तो ही आप लोग ये परिमेय संख्या ढूंढ सकते हैं। अभी देखो, यहाँ पर 7/9 ये धन परिमेय संख्या है और ऋण 5/9 ये ऋण परिमेय संख्या है और दोनों के हर समान है और इसीलिए हमें यहाँ पर हर समान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, संख्या रेखा खींची गई है और इस संख्या रेखा पर देखो मध्य बिंदु जो है वो 0 है। 0 के दाहिने बाजू में सभी धन परिमेय संख्या है और 0 के बाएं बाजू में ऋण परिमेय संख्या है और इसीलिए धन परिमेय संख्या देखो यहाँ पर 1/2, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9 और 6/9 और यहाँ पर 7/9। उसी तरह ऋण परिमेय संख्याओं में ऋण 1/9, ऋण 2/9, ऋण 3/9, ऋण 4/9 और ऋण 5/9। तो देखो, यहाँ पर ये ऋण 5/9 बाएं साइड में है और यहाँ पर 7/9 ये धन साइड में है और इन दोनों के बीच में यहाँ पर देखो असंख्य परिमेय संख्या यहाँ पर आ गई है। तो इसमें से कोई भी परिमेय संख्या जो है वो हम लोग यहाँ पर उसके मध्य में लिख सकते हैं। इसीलिए ऋण 5/9 से लेकर 7/9 तक यहाँ पर 0 भी आ सकता है, ऋण 1/9 भी आ सकते हैं, ऋण 2/9 भी आ सकते हैं, 6/9 भी आ सकते हैं, 3/9 भी आ सकते हैं या फिर 2/9 भी आ सकते हैं। तो इस तरह से हर समान होने के कारण यहाँ पर कोई भी परिमेय संख्या यहाँ पर आ सकती है। उसके बाद छठवां गणित है 7/8 और ऋण 5/3। देखो, यहाँ पर ये छठवां गणित है 7/8 ऋण 5/3। अभी देखो, 7/8 और ये धन परिमेय संख्या है और ऋण 5/3 ये ऋण परिमेय संख्या है, लेकिन दोनों के हर असमान है। इसलिए सबसे पहले हमें इन दोनों के हर समान करने पड़ेंगे। देखो, हर समान करने के लिए देखो, पहला जो परिमेय संख्या है 7/8, तो इसका जो हर है इसके हर को दूसरी परिमेय संख्या के हर से गुना करना है। तो देखो, यहाँ पर गुना करते समय अंश और हर दोनों को भी गुना करना है। इसीलिए 7 × 3/8 × 3, दूसरे का हर है 3, इसीलिए 7 × 3/8 × 3। देखो, 7 तिया 21 और 8 तिया 24। अभी दूसरी परिमेय संख्या है ऋण 5/3। देखो, ऋण 5/3 इस संख्या को पहले परिमेय संख्या के हर से गुना करेंगे, इसीलिए ऋण 5 × 8/3 × 8। देखो, 8 × 5 = 40, यहाँ पर ऋण का चिन्ह है इसलिए ऋण 40/8 तिया 24। अभी देखो, दोनों के हर समान हो गए, इसलिए 21/24 और ऋण 40/24। अभी देखो, दोनों के हर समान है, इसीलिए ये धन परिमेय संख्या है और ये ऋण परिमेय संख्या है। जैसे मैंने यहाँ पर संख्या रेखा खींची थी वैसे यहाँ पर भी आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर परिमेय संख्या खींची है। तो देखो, ये 0 है, मतलब आरंभ बिंदु और मूल बिंदु, और इसके दाहिने साइड में सभी धन परिमेय संख्या है और इसके बाएं साइड में सभी ऋण परिमेय संख्या है। इसीलिए देखो, यह 0 से बाएं साइड में ऋण 40/24, तो यहाँ पर इतनी जो संख्या है ये सभी संख्याएं यहाँ पर इनके बीच में आ सकती हैं। उसी तरह देखो, यहाँ पर ऋण 40/24 से लेकर दाहिने साइड में धन 21/24 तक जितनी भी बीच में परिमेय संख्या है ये सभी परिमेय संख्या जो है वो इन दोनों के बीच में आ सकती हैं। इसीलिए हम यहाँ पर देखो 20/24, 5/24, 0, ऋण 39/24, ऋण 20/24, इस तरह से और भी कई संख्याएं जो है जो इन दोनों के बीच में आ सकती हैं। तो इस तरह से ये परिमेय संख्या हमें ज्ञात करती है। उसके बाद देखो, 8वां गणित है 0 और ऋण 3/4। अभी देखो, यहाँ पर 0 और ऋण 3/4। अभी देखो, 0 जो है इसको कोई हर नहीं है, इसलिए इसको हर 1 मानने का है और इसीलिए 0/1 और ऋण 3/4
4। अभी देखो शून्य को एक हर मान लिया। अभी देखो इसका हर जो है शून्य का एक हर होता है तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको 2 से गुना करके इसका हर 2 कर लेंगे। या देखो 0 गुना 2 बटे 1 गुना 2, तो देखो 2 से 0 को गुना किया तो उत्तर 0 आएगा, बटे 2 गुना 1, 2 एकम 2, तो उत्तर आ गया 0 बटे 2। अभी देखो दूसरी संख्या का हर कितना है, 4 है, इसीलिए अभी मतलब अभी यहाँ पर दूसरा जो परिमेय संख्या मतलब दूसरी जो परिमेय संख्या है इसको हम लोग अभी ये पहले परिमेय संख्या के हर से गुना करेंगे, इसीलिए ऋण 3 बटे 4, तो यहाँ पर ऋण 3 गुना 2 बटे 4 गुना 2, तो देखो ऋण 3 गुना 2 यानी 3 दूना 6, तो ऋण 6 उत्तर आ गया, और 4 दूना 8, तो इसका मतलब देखो। और उसी तरह अभी पहला जो परिमेय संख्या आ गई है, देखो अभी पहली जो परिमेय संख्या मतलब आ गई है 0/2, इसको अभी हम लोग दूसरे परिमेय संख्या का जो हर है उससे गुना करेंगे, इसलिए 0 गुना 4 बटे 2 गुना 4। देखो 0 गुना 4 किया तो उत्तर 0 आएगा, और 4 गुना 8। अभी देखो दोनों के हर समान हो गए, और इसीलिए ऋण 6/8 और 0/8 इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या आ सकती है, और इसीलिए यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ऋण 1/8, ऋण 2/8, ऋण 3/8, ऋण 4/8, ऋण 5/8 और ऋण 6/8, मतलब 0 से लेकर ऋण 6/8 इनके बीच में ये सब परिमेय संख्या जो है वो आ सकती है। तो इस तरह से परिमेय संख्या जो है वो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो प्रश्न संग्रह 23 में कम से कम 5 गणित मैंने आपको हल करके दिखाए, और जो बाकी के गणित जो है वो आप लोगों को होमवर्क में हल करने हैं। धन्यवाद।